अपने ऊपर या किसी और के ऊपर भूत प्रेत का साया है, यह कैसे जाने, उससे छुटकारा कैसे पाएं। आपको क्या रोग है आप जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते। जानते हो तो ठीक है, दवाई लेके कर लो, लेकिन ये आवश्यक नहीं जो हम अपने रोग को जाने। जैसे दर्द हो रहा है हार्ट में, अभी ब्लॉकेज के कारण से हो रहा है, या अटैक माइनर सा हो रहा है, हुआ है, या फिर गैस का दर्द है, आपको कैसे लगेगा पता? आपको तो इतना पता चलेगा दर्द है। अब ये दर्द के जानकार बताएंगे। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी जो आपको पता चल जाती हैं और कुछ बातें नहीं पता चलती। तो कईयों को भूत प्रेत, कुछ भूत प्रेतों की जानकारी हो जाती है, अर्थात उनको अनुभव दिख जाता है, या आवाज़ सुनाई देगी, या दिखेगा, या अपने ऊपर भार उनको पता चलेगा कोई छेड़ रहा है। इस प्रकार से उनको पता चल जाता है। लेकिन कई बार भूत प्रेत ऐसा नहीं करके कोई बीमारी पैदा करते हैं, और वो बीमारी लाख कोशिश कर लो किसी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएगी, और इलाज चलता रहेगा लेकिन आराम नहीं आएगा। तो ऐसा पितृकोप से भी हो सकता है, भूत प्रेतों के कारण से भी हो सकता है। जो बीमारी पकड़ में ना आए, उस बीमारी को डॉक्टर की जो पकड़ में नहीं आ रही, और व्यक्ति बीमार, डॉक्टर अंत में कहते हैं कि तेरे को भ्रम है, वो बेचारा मरा जा रहा है, तुमको भ्रम सूझ रहा है। तो ये बातें हैं। तो कई बार पता भी चल जाता, कई बार पता नहीं चलता। फिर पता कौन चलाएंगे? जो उसके जानकार डॉक्टर हैं, उनको पता चलेगा क्या बीमारी है। अब अगला प्रश्न इसी का अंश कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो देखो, आपने किसी से कर्ज लिया है, अब वो आता आपके पास, लड़ता झगड़ता है। अब आपका प्रश्न है कि उस जिससे हमने कर्ज लिया वो वापस बार बार आता है, मांगता है, पीटता है और डांट फटकार करता है, बेइज्जती करता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। ये भूत वाला ही है। जैसे भूत से छुटकारा पाना है ना, वही उसी रीति से इससे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भूत से छुटकारा कैसे पाना। जैसे हम पाएंगे जिसे कर्ज लिया, वो जो आके अपमानित करता है, हाथ भी चला देता है, भला बुरा कह देता है, हाथापाई पे उतर आता है, गाली गलौज करता है, उससे कैसे छुटकारा पाएं। क्या हनुमान चालीसा पढ़ करके उससे छुटकारा पा सकते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या हम हनुमान चालीसा पाठ करके भूत को भगा सकते हैं? यदि ये बात सच है कि हनुमान चालीसा पढ़ती भूत का साया हट जाएगा, तो कौन जाएगा फिर? बालाजी। पढ़ लेना हनुमान चालीसा। ये बात सच है कि भूत को का दुख समाप्त किया था तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिख करके, उसका पाठ करके। इसमें पावर है इतनी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी अलग, जैसे उदाहरण के रूप में कर्ज जिससे लिया वो आपके पास है, आपको तंग कर रहा है, उससे छूटने का लोग तो कहेंगे एक उपाय है, क्या? उसका कर्ज दे दो, वापस जो लिया था वो दे दो, छुटकारा हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। क्षमा मांग लो, दिवाली आउट कर दो, भाई मेरे पास नहीं है, या किसी भी कारण से रो के गिड़गिड़ा के रिझा लो। अब इनमें से बहुत से तरीके हैं, और सबसे पावरफुल तरीका क्या है? उसका लौटा दो। लेकिन उसके पास जब है ही नहीं लौटाने को, अब कैसे उस भूत से रक्षा हो जिससे कर्ज लिया? फिर कई तरीके लोग बताएंगे, ये बेच के दे दो, या फिर कहेंगे क्षमा मांग लो, या कहेंगे आधा कर दो मैं दे दूंगा, कहेंगे ब्याज हटा दो, मैं मूल दे सकता हूँ, कैसे भी कई प्रकार के। या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरा व्यक्ति कह दे कि भाई ऐसा है कि इसके पास तो है नहीं, मैं वादा करता हूँ इसके नाम का मैं दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास भी नहीं है, अब तुम इसके पास नहीं आओगे, मैं दूंगा। अब वो भूत जो है किसके पास आएगा? वो अब उसके पास आएगा। जितना उसको तंग करता था, इनको इतना तंग नहीं करेगा, और ये फिर धीरे धीरे उसको चुका देंगे। यदि, और कई बार ऐसा भी होता है, यदि उससे दोस्ती है, दोनों से दोस्ती है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को तंग करा, मेरा कर्ज दो, वापस करो, वो बीच वाला जो मीडिएटर है वो कह सकता कि भाई आधा कर दो, या कह दे कोई बात नहीं, आधा मैं चुका दूंगा, आधा तो क्षमा कर दे, आधा मैं दे रहा हूं, आधा क्षमा कर दे। तो इस प्रकार वो उस भूत से परेशान जो हो रहा है जिसे कर्ज लिया, इसके छूटने के कई तरीके हैं।
और कई बार इनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं होता, एक ही पावरफुल कि दो और दे जिंदगी में कभी पाएगा नहीं, तो जिंदगी भर वो तंग करेगा करेगा। और कई बार ऐसा होता उसमें दया आ जाए कि छोड़ो यार, जब है ही नहीं तो कंगाल छोड़ो, ऐसा भी। तो इसके बहुत उपाय हैं, कोई एक नहीं है। तो उनमें एक उपाय है हनुमान चालीसा। लेकिन ये उपाय हनुमान चालीसा इससे सब कुछ हो जाएगा ये भी पक्का नहीं कह सकते। यद्यपि लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे स्वयं भूत प्रेत हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं। वहां देखो बालाजी में भूत प्रेत स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे हैं और पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, भूत प्रेत ही पढ़ रहे हैं। कारण क्या कि हनुमान चालीसा कौन से भूत को कुछ नहीं कहता। यदि तुम उसके कर्जदार हो, उससे तुम्हारा कोई ऋणानुबंध है, कोई संबंध है, कुछ लेन देन सुख दुख का कुछ, उसका कोई उपाय नहीं। जैसे होता ना, शादी हो गई, पत्नी जब से घर में ही तब से बीमार, सारा कुछ बिक गया, उसके ऊपर लग गया, अंत में मकान भी बिक गया। बाद में लगा था पता, ये जो पत्नी की रूप में है ये पूर्व जन्म में तुमने इनका घर चोरी करके सारा कुछ खत्म कर दिया था। वही पत्नी बन के बीमार होके अब सारा तुमको तबाह कर गई। जब सब कुछ बिक गया अब वो मर गई। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसको बोलते हैं ऋणानुबंध। इसी प्रकार घर में संतान है, हो सकता पूर्व जन्म का कोई हमारा जिसे कर्ज लिया वो आया है, अब सब लेगा, तबाह करेगा, कुछ नहीं पता, इसको बोलते हैं ऋणानुबंधी। तो जो ऋणानुबंधी कोई भूत प्रेत है तो हनुमान जी कुछ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि भूत का कोई दोष नहीं है। अब जिससे तुमने कर्ज लिया वो आके तुमको तंग कर रहा है, अब तुम एप्लीकेशन कितने भी बड़े जज के पास के कोर्ट में पहुंच जाओ तब भी वो तुमको उससे छुड़ा नहीं सकता। किसी के पास इतनी पावर नहीं जो छुड़ा दे और कह दे उसको जिससे ऋण लिया भाई तू क्षमा कर, नहीं करेगा क्षमा, कोई ऐसा कानून नहीं है। वो तो लेगा अपना, जो उसने कर्ज दिया वो तो लेगा, लो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो कहेगा मैं तो लूंगा कर्ज, मेरा कसूर क्या, दिया था मैंने, मैं तो अपना वापस लूंगा। उसमें कोई भी कुछ कानून, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, देना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से हनुमान जी भी कुछ नहीं करेंगे। भाई कर्ज लिया तुमने इसको कष्ट दिया इसलिए ये तुमको कष्ट देगा। तुमने इसकी तरफ मुंह करके बाथरूम कर दिया, कुछ और ऐसा हो गया, या पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, तब भी हनुमान जी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कोई बात के सता रहा है, किसी बिना बात के, कई गलत स्वभाव वाले भूत प्रेत होते हैं, जो भी सामने आ गया उसी को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा यदि कोई है तो हनुमान चालीसा का पाठ जो ही करेंगे भाग जाएगा। लेकिन यदि ऋणानुबंधी है, कोई हमको बिना बात के तंग कर रहा है, हम पुलिस का नाम लेंगे तुरंत तो भागेगा। लेकिन जो किस बात से तंग कर रहा है, हमने कुछ गलत किया तब वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो हम पुलिस का नाम लेंगे, वो कहेगा तू जा, तेरे से पहले मैं जाता हूँ। पुलिस क्या कर लेगी, तूने ऐसा किया है, मेरे पास प्रमाण है। तो डरने वाला नहीं। तो जो हमको तंग कर रहा है वो तभी डरेगा जब हम निर्दोष हों। उसके लिए उपाय पुलिस का नाम ले दो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो बिना बात के हमको बकाया रहा उसको तो आगे हनुमान जी का नाम ले दो। पूरा हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी का नाम सुनते भागेगा, क्योंकि बिना बात के सता रहा था। लेकिन जो किसी बात को लेकर के अपना बदला ले रहा है तो उसमें हनुमान जी कुछ नहीं कहेंगे। हनुमान जी तो कहेंगे ठीक है भैया, इसने जो कर्म किया तू भुगतान कर रहा है, ले अपना बदला। इसलिए हनुमान चालीसा से छूट भी सकते हैं और नहीं भी छूट सकते। अगला प्रश्न है, आपने कहा ना कि उससे छूटने का छुटकारा कैसे मिले, तो इसके बहुत प्रकार। कई बार तो भूत प्रेतों से छुटकारा बालाजी जाकर हाजिरी भर करके कुछ भी नहीं होता, भूत ज्यों का त्यों तंग करता है और हनुमान जी उस भूत को कुछ भी नहीं कहते। ये समझना बात को। तो हनुमान जी के मंदिर में बालाजी जाकर के भूत उतर जाए, उतर भी सकता है, तो देखा जाएगा रोग कैसा है, किस कारण से भूत सता रहा है।
उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भगवान भी कहते हैं भोग लो। हर मन्नत कहता है कि ये काम करने से अमुक मन्नत पूरी होगी, लेकिन कितनी मन्नतें ऐसी हैं सर पटक लो, भगवान भी पूरी नहीं करते। भोग दंड। जिसने गर्भ हत्या कराई है अगले जन्म में संतान गोपाल मंत्र का जाप कर ले जितना मर्जी, नहीं भगवान संतान देंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ कर ले, नहीं देंगे संतान। तुमने पिछले जन्म में गर्भ हत्या कराई है, अब तुमको इस जन्म में बिना संतान के जीना पड़ेगा। वहाँ कर ले मन्नत, जो मर्जी कर ले। तो कितनी बातें भगवान के यहाँ सुनाई नहीं होती। जब कर्म प्रारब्ध प्रबल होता है, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब विधि हाथ का मतलब भगवान के हाथ में नहीं, विधि का मतलब विधान। कर्मों का फल को विधि विधान या होनी कहते हैं। यहाँ विधि का अर्थ भगवान नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि का मतलब कर्म जो किया है, विधि विधान जो हम बोलते हैं, विधि विधान। विधि विधान का अर्थ कर्म का विधान, कर्म का फल। तो हमने किसी भूत के साथ कुछ किया बुरा, इस जन्म या पूर्व जन्म में, अब बदला ले रहा है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। भोग कर्म। जैसे महाराज दशरथ को श्राप लगा था, क्या? जैसे हम बिना संतान के और संतान के विरह में मर रहे हैं, तू भी इसी प्रकार पुत्र विरह में मरेगा। यह है विधि, यह है विधान। और इस विधान को भगवान राम ने काट दिया। भगवान राम ने इस विधान को खत्म कर दिया क्या? भक्ति इतनी थी महाराज दशरथ की, गोद में राम जी खेले हैं, राम जी की, महाराज दशरथ की। इतने बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन तब भी भगवान ने विधान नहीं बदला। क्यों? बेकसूर कोई श्राप दे तो राम बदल देंगे, जब किया गलती तो भगवान कहते भोगने में ही भलाई है। तो कोई भूत किसी को तंग करता है, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, यदि भूत ठीक है अपनी जगह, तुमने गलत काम किया तो हनुमान जी भूत से कहेंगे तू लगा रहा है दंड दे इसको। तो राम जी ने भी, और जो भूत लगा था महाराज दशरथ के पीछे, कर्म का भूत लगा था, उस भूत को राम जी भी उतार नहीं पाए। जबकि पावर है इतनी राम जी में, लेकिन नर की मर्यादा है ना, तो नर की यही मर्यादा है कि कर्म जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो कई बार हनुमान जी भूतों को माफ करते हैं, तो उपदेश को दंड, इसने बहुत गलत काम किए। हनुमान जी की रजामंदी से ही भूत नहीं जा रहा है। तो ये मत सोचो कि हनुमान चालीसा पढ़ लो और भूत भाग जाए, भाग भी सकता है, नहीं भी।